बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दो स्पेशल चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी ज़बरदस्त सी चटनी और एक हम हरी चटनी बनाएंगे। ये चटनी आप पकोड़े, समोसे, रोल, दही बल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलगप्पों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी रेसिपियों में ये यूज़ होती है। तो आज हम ये चटनियाँ बनाएंगे और आप इसे बनाकर लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमली की चटनी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने इमली ली है तकरीबन हाफ़ कप और इमली को हमने भिगो कर रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपने इसे गर्म पानी में भिगोना है और अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप नॉर्मल पानी में भी भिगो सकते हैं। गर्म पानी में ये 10 से 15 मिनट में अच्छे से जो है इसका पल्प हम निकाल लेंगे। अगर आप नॉर्मल पानी में इसे भिगोते हैं तो तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा और आधे घंटे में इसका पल्प हमारे पास रेडी होकर आएगा। तो इमली को अच्छे तरीके से सोक करके रखना है ताकि जो इसका पल्प है वो बिल्कुल अच्छे से हम निकाल सकें। तो यहाँ पर इमली के अंदर मैंने पानी शामिल किया है। तकरीबन पौना कप इमली थी और आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इसे सोक होने के लिए हम साइड पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद जी हमारे पास इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम हाथों से अच्छे से मसल कर इसका पल्प निकाल लेंगे और इसकी जो गुठलियां हैं उसको हम रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसे मसल लेना है ताकि जो इमली का पल्प है वो अच्छे से निकल आए। और उसके बाद जो इसके बीज थे वो मैंने निकाल लिए हैं और इमली का पल्प हमारे पास रेडी हो चुका है, जो कि 1 कप है। अब हमने क्या करना है, एक पैन में इस इमली के पल्प को शामिल कर देना है। 1 कप ये पल्प था, साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ली है। तो आप चाहें तो इसमें शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, लेकिन मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि शक्कर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती और चीनी से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। तो चीनी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी जैसी मेल्ट हो जाए हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक इसमें जाएगा, 1/4 टीस्पून और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जी अदरक का पाउडर। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। पिसा हुआ काला नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो ये इंग्रेडिएंट शामिल करके अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो इस चटनी में मैंने मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं ताकि ये हमारी चटनी जो है चटपटी बने। जिस चीज़ के साथ भी आप इसे सर्व करें तो उस चीज़ का टेस्ट 3-4 गुना बढ़ जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार हुई थी, यकीन करें। तो अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। 4-5 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लावर। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में अच्छे से घोल लिया। उसमें लम्स बिल्कुल ना हो, ये हम साथ-साथ शामिल करते जाएँगे। साथ ही चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी चटनी में भी लम्स ना बने। इससे जो है वो चटनी में अच्छी सी थिकनेस आती है और अक्सर लोग ये ऐड करते हैं बट बताते नहीं हैं, लेकिन इसी से ही आपकी चटनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थिक बनकर तैयार होती है। तो ये शामिल करके मैंने 1-2 मिनट मज़ीद इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। जब अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया तो मैंने लो फ्लेम कर दी थी और लो फ्लेम पर 1 आध मिनट मैंने इसे मज़ीद कुक किया। टोटल 7 से 8 मिनट इसकी कुकिंग थी और 7-8 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये अभी भी काफ़ी थिक है, लेकिन जब ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। मैं आपको चेक भी करा दूँगी। तो जी फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी बन चुकी है। अब हरी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है जी धनिया। धनिया का मैंने 1 बंच लिया है और पुदीने के मैंने 2 लिए हैं क्योंकि पुदीने का जो है वो छोटा आता है इस वजह से। तो हमने 1 धनिया की गड्डी लेनी है, 2 पुदीने की लेनी है और हरी मिर्चें जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 10-12 हरी मिर्चें ले ली थी, मेरी तीखी वाली थी। तो अब हम एक ग्राइंडर जग लेंगे और इसमें ये हम तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। और जो धनिया है इसे मैंने कट करके लिया है। अक्सर लोग एज़ इट इज़ ही इसे ग्राइंड कर लेते हैं कि ग्राइंड हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो धनिया की जो स्टेम होती हैं उसमें जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड नहीं होते और हमारी चटनी में वो नज़र आते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमने जो हरी मिर्चें हैं और जो हरा धनिया है इसे कट करके लेना है ताकि जो हमारी चटनी है वो बिल्कुल स्मूथ सी बनकर तैयार हो। और जो पुदीना है उसके मैंने पत्ते अलग कर लिए थे। तो ये हमने इसमें शामिल किया। साथ नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। बिल्कुल फ्रेश होगा तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा चटनी में। और यहाँ पर लीमू का रस ले लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया था। लेमन जूस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस चटनी में और जो इसकी शेल्फ़ लाइफ़ है इससे बढ़ जाती है। और जो आपकी चटनी है इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। अगर आप इसे स्टोर करके रखते हैं तो वो बिल्कुल ग्रीन और बिल्कुल फ्रेश ही रहेगी, इसलिए लेमन जूस हमने ऐड करना है अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल किया है, 1/4 कप।
और जी अब इसे अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनने तक। और यहाँ पर हमारी जो इमली की चटनी थी खट्टी मीठी चटपटी मज़ेदार सी, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है और थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये थिक बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे और देखें जी 1 कप हमारी इमली के पल्प से कितनी ज़बरदस्त ढेर सारी हमने चटनी बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, आपने कोई शीशे का एयर टाइट जार लेना है, उसे अच्छे से धोकर बिल्कुल ड्राई कर लेना है और उसमें इसे फिल करके आप फ्रिज में इसे 2-3 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल टेस्ट इसका वैसे का वैसा ही रहेगा। और हमारी हरी चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी ये चटनियाँ बनकर तैयार हुई थी। आप दोनों चटनियों को फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। लेकिन आपका जार जो है बिल्कुल ड्राई क्लीन होना चाहिए। अगर आप दही वाली धनिया पुदीने की चटनी बनाना चाहते हैं, 1 कप दही लें, 3 चम्मच इसमें ये पेस्ट ऐड करें, अच्छे से आप मिक्स करें और आपकी दही वाली धनिया पुदीने की चटनी तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी और मैं आपके लिए डेली बहुत ही कमाल की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।